हेलो टेंथ के प्यारे भाइयों बहनों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम सबों का प्यारा सा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म साइंस एकेडमी पर। तो क्या आप भी क्लास टेंथ के गणित को लेकर के है हैरान और परेशान? तो आपका भैया जी लेकर के आए हैं इन्हीं सब समस्याओं का समाधान। अगर आप अभी तक टेंशन में हैं कि हमारा एग्जाम 2 मंथ बाद है टेंथ का, ठीक है, और गणित सब्जेक्ट एक आपका बहुत ही वीक सब्जेक्ट है, यानी कि बहुत ही कमजोर है आप इस गणित में, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जो है हम आपके सामने गणित को लेकर के आ रहे हैं क्लास टेंथ का, ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा बताएंगे, और जो जो चैप्टर है पहले उसको हम पढ़ाएंगे, और जिस चैप्टर से ज्यादा अंक पूछे जा रहे हैं सबसे पहले उन्हीं टॉपिक को उन्हीं चैप्टर को क्लियर करेंगे, ठीक है, और हम लोग आराम से समझेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि 2 मंथ में हम लोग जो है क्लियर भी कर लेंगे। 2 मंथ में पूरा गणित को ये तो इतना जरूर कर लेंगे कि हम लोग 100/100 नंबर ला सके। अगर आप तो तेज स्टूडेंट है तब जितना चीज हम पढ़ाएंगे उतना चीज अगर आप सीख लीजिएगा 100/100 नंबर ला लीजिएगा। अगर नहीं उतना नहीं समझ पाइएगा तो 90/100 तो जरूर ला लीजिएगा, ठीक है, 90 से अधिक अंक जरूर ला लीजिएगा, क्योंकि हम वो सब क्वेश्चन आपको बता देंगे कि जो जो एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, और कहां से क्वेश्चन पूछता है सब कुछ का हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। क्लास 10 का गणित, और टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहना है, हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ जो जो चैप्टर से अधिक नंबर पूछा जा रहा है उसी चैप्टर को पढ़ेंगे पहले, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में 8 अध्याय में है ये, ठीक है। त्रिकोणमिति का परिचय ये आपका 20 से 25 से 30 मार्क्स इसी चैप्टर से पूछा जाता है, इसी चैप्टर से 25 से 30 मार्क्स का। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर आप इस त्रिकोणमिति को भी सही से पढ़ लेते हैं तो आपका ये समझिए कि पास होने का 70% चांस हो गया कि आप पास हो जाइएगा, ठीक है। और जरूरी थोड़ी है कि आप एक के चैप्टर सीखिएगा, 2 महीना में इतना कर देंगे, 2 महीना समय है ना अभी हम लोग के पास, तो 2 महीना में इतना कर देंगे कि आप 90 से अधिक अंक ला लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो 25 से 30 नंबर का भैया जी पूछेगा, ठीक बात है, और 25 से 30 नंबर का पूछेगा, कहां से क्वेश्चन पूछेगा, यही ना, कहां से क्वेश्चन पूछेगा, तो वो सब चीज हम बता दे रहे हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति का परिचय को हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो त्रि का मतलब क्या हो गया ये पहले बताओ हमको। त्रि का मतलब 3, और कोण को हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि कोण जो होता है वो दो रेखा खंडों के बीच के झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। ये दो किरण के बीच के झुकाव के उत्पन्न को इसको क्या कहते हैं, दो किरण, ये दो रेखाखंड, ये दो रेखा के बीच उत्पन्न झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं, यही ना। कोण को थीटा से सूचित करते हैं, ठीक है, ये बात हम जानते हैं पहले से। और मिति का मतलब होता है कि मापना, मिति का मतलब होता है मापना। तो हम लोग ये तो जरूर जान गए हैं कि त्रिकोणमिति में 3 कोण को मापना है, 3 कोण को मापना है। तो भाई तुम ऐसा एक आकृति सोचो जिसमें कि 3 कोण हो, 3 कोण से घिरी हुई आकृति सोचो, तो तुम्हारे मन में चलता होगा कि भैया जी त्रिभुज, 3 कोनों से घिरी हुई आकृति को हम लोग, या 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, यही ना। तो तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा तो आइडिया जरूर आया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज कई प्रकार का होता है, त्रिभुज कई प्रकार का होता है, उसमें भी क्या, भुजा के आधार पर अलग और कोण के आधार पर अलग। तुम आराम से समझो
कि जब त्रिभुज को देखा तो भुजा के आधार पर त्रिभुज जो है तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर लिख दिया, ठीक है। अब देखो जो चीज हम लिख रहे हैं उसको नोट भी करते जाना, ठीक है। जिस तरीका से हम आपको बता रहे हैं वैसे ही लिखते जाना है। अब देखो भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार? तीन प्रकार। कौन कौन? अब देखो, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। कौन बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। देखो समबाहु त्रिभुज क्या होगा कि सम का मतलब हो गया बराबर और बाहु का मतलब हो गया भुजा। सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा और त्रिभुज हम लोग समझ गए। तो वैसे त्रिभुज जिसके सभी भुजा बराबर हो। ये भुजा मान के चलो कि 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा। यानी कि ए बी सी अगर है तो ए बी का जितना लेंथ है उतना ही ए सी का लेंथ होगा, उतना ही बी सी का लेंथ होगा। कहने का मतलब ये है कि जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होगा, तीनों भुजा की लंबाई बराबर होगा, उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे। आपको एक बात में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? वैसे त्रिभुज को कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कि दो भुजा बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा कि सम का मतलब बराबर और द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजा। यानी कि जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। बोलो यहां तक क्लियर है? समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अब मान के चलो इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर और इसका भी लंबाई है 15 सेंटीमीटर और इसका मान लो 12 सेंटीमीटर मान लो। तो ए बी सी है ना, तो ए बी का जितना लंबाई है 15 सेंटीमीटर उतना ही बी सी का लंबाई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए सी का लंबाई अलग है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जिस त्रिभुज का दो भुजा का लंबाई बराबर होगा उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ये हो गया। अब चलिए अब चलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। आप एक क्लास मात्र करके देखिए, उसके बाद आप सब क्लास देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आ जाए तब जो है अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा जो चैनल पे नया आए हैं, उसी से हम लोग का जो है मोटिवेशन बना रहेगा मेरा। और प्यारा सा एक कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जो है विषम बाहु त्रिभुज। और एक बात हाँ सुन लीजिए कि इस वीडियो यानी कि इस लेक्चर में हम लोग मान के चलिए कि 40 से 45 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन इस वीडियो से 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन 8 से 10 मार्क्स को हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा इसी वीडियो से 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इसी वीडियो से 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, ध्यान पूर्वक सुनना है, ठीक है। और देखना भी है। विषम बाहु, विषम का मतलब होता है अलग अलग, विषम का मतलब अलग अलग, बाहु का मतलब भुजा। यानी कि जिस त्रिभुज का सभी भुजा क्या होगा? अलग अलग होगा, विषम होगा, बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो मान के चलो कि इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर और इसका 12 और इसका 15, यानी कि तीनों भुजा जो है ए बी सी और ए सी तीनों का लंबाई क्या अलग अलग है, 10 12 15। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि तीनों भुजा की लंबाई अलग है, बराबर नहीं। ऐसे त्रिभुज को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। अब चलिए अब कोण के आधार पर देखिए, भुजा के आधार पर हम लोग कितना प्रकार के पढ़े त्रिभुज का? 3 प्रकार। समबाहु जिसका कि तीनों भुजा बराबर होगा, समद्विबाहु जिसका कि दो भुजा बराबर होगा, विषम बाहु जिसका कि एक भी भुजा बराबर नहीं होगा, यानी कि तीनों भुजा अलग अलग होगा।
ठीक है। अब कोण के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के 3 प्रकार। त्रिभुज के 3 प्रकार। सबसे पहले नंबर होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, वैसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे जिसका कि तीनों कोण न्यून कोण हो। तीनों कोण न्यून कोण हो। तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो। एक कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों कोण का मान जो है 90 डिग्री से कम होगा। तीनों कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। मान लीजिए कि 50 है और ये 60 है, ये 70 है, ठीक है, हो गया। अब हम चूंकि ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 60 50 110 हो गया, 110 और 70 180 डिग्री हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। और तीनों देखिए 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, तीनों का तीनों क्या न्यून कोण है। न्यून कोण कहां से कहां तक होता है, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, यही ना। इसी को तो हम लोग न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण कहते हैं। अब चलिए बात आता है अधिक कोण का। तो अधिक कोण हम वैसे त्रिभुज को कहेंगे अधिक कोण, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। देखिए अधिक कोण त्रिभुज क्या आता है, जिस त्रिभुज का कम से कम एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। एक कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। जैसे कि ई वाला कोण है, ई वाला कोण का मान लेते हैं कि 110 डिग्री है ये, और ई, अब दोनों न्यूने कोण होगा, ए बी सी, इसमें बी जो है अधिक कोण है। अगर जिस त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में हमको एक कोण अगर 90 डिग्री से अधिक देखने के लिए मिल गया, 90 डिग्री से अधिक देखने के लिए मिल गया, यानी कि अधिक कोण देखने के लिए मिल गया, तो उस त्रिभुज को हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अब अधिक कोण का मान कहां से कहां तक होता है, ये आप लोग 7वां 8वां में पढ़े होंगे, ठीक है। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटे वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं, यही ना। तो अब इस, ये कुछ भी हो सकता है। मान के चलिए कि हो गया आपका 40 और ये तो मान लीजिए इसको 50, ठीक है, ये 30 और ये 50 हो गया, 50 नहीं 40 हो गया, तब ये देखिए 40 30 70 70 और 110 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, ये दोनों न्यून कोण और एगो कोण अधिक कोण। अब चलिए अधिक कोण त्रिभुज होने के बाद हम लोग पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि एगो कोण 90 डिग्री का होगा, एगो कोण का मान 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग अधिक कोण समकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे, यानी कि समकोण हो, एगो कोण समकोण हो। देखिए कोण बी जो है यहाँ पर समकोण है, यानी कि कोण बी का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। समझ में आ गया। अब चलिए ये इसी को समकोण त्रिभुज कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज। और अब जो है, अब आपको बहुत ज्यादा लगता होगा कि कितना चीज बता दिया सर। भुजा के आधार पर जो है त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, क्या इतना ये सब चीज करना याद रखना पड़ेगा। तो देखो छोटू, तुम अगर नहीं चाहता है तो इतना मत तुम याद रखो, ठीक है, इतना सब चीज मत याद रखो। और थोड़ा सा बस ध्यान में रख लो, हाँ ये सब चीज होता है, और बाकी बात नहीं भी याद रखता चलेगा। हमको त्रिभुज में, त्रिकोणमिति में सिर्फ इसी त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। त्रिकोणमिति में देखो, त्रिकोणमिति में इसी त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इस सब चीज को हम मिटा देते हैं, अभी मिटा देते हैं, और इस त्रिभुज के बारे में बढ़िया से पढ़ते हैं। किस त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हम एक एक चीज करके जो है कंप्लीट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से बने रहें। और जो है इस चैप्टर को 4 से 5 वीडियो में खत्म भी कर देंगे, 4 से 5 वीडियो में खत्म कर देंगे, ठीक है। यानी कि 3-4 घंटों में ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, और समझिए कि आपका 25 से 30 मार्क्स आ जाएगा आपके हाथ में, यानी कि आप पास हो जाइएगा, ठीक है।
तो इतना शॉर्ट आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरा बात क्या, आपको हर चैप्टर का हम प्रत्येक लेक्चर बाय लेक्चर, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके प्ले लिस्ट आपको दे देंगे हम तैयार करके, प्ले लिस्ट में, ताकि आपको खोजना कहीं भी नहीं पड़े। आराम से आइएगा, चैनल खोलिएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, ठीक है, और सारा वीडियो आपको दिख जाएगा। क्लास 10 त्रिकोणमिति, क्लास 10 मैथ, ठीक है, पूरा दिख जाएगा सब। त्रिकोणमिति का अलग, निर्देशांक ज्यामिति का अलग, एपी का अलग, ठीक है, सबका उसी प्ले लिस्ट में दिख जाएगा। तो आपको खोजने में कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। तो आप समकोण त्रिभुज को तो देख लिए कि कैसा होता है, इसका रूप कैसा होता है, रूप कैसा होता है, रूप रंग कैसा होता है, ये ना किस तरह का होता है समकोण त्रिभुज। लेकिन आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, गुण नहीं जानते हैं इसका, ठीक है। इतना तो जान गए हैं कि ये किस रंग रूप का है, एगो कोण 90 डिग्री का है, लेकिन आपको ये पता नहीं है अभी कि इसका गुण क्या क्या है। तो हम लोग गुण भी पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए, मान के चलिए कि एगो कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, एक कोण का मान 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज है ये, है ना। उसके बाद में ये कोण जो होगा थीटा मान लेते हैं, इस कोण को थीटा मान लेते हैं, और ये न्यून कोण हमेशा होगा। अब क्यों सर न्यून कोण होगा, अधिक कोण क्यों नहीं हो पाएगा? देखो छोटे, तीनों कोण को जोड़ करके हमको पुराना है कितना 180, जबकि 90 खत्म, 90 तो हो गया है। अब दोनों कोण को जोड़ करके कितना पुराना है 90, तो दोनों कोण को जब जोड़ करके 90 पुराएंगे तो 90 से तो कम लेना पड़ेगा। जब कम लेंगे, यहाँ मान के चलिए कि 40 डिग्री लेंगे तो यहाँ 50 डिग्री लेंगे, ठीक है, यहाँ 45, यहाँ भी 45, या यहाँ 60, यहाँ 30, कुछ भी करेंगे तो दो कोण को जोड़ करके 90 ही पुराना, दो कोण को जोड़ करके 90 ही पुराना है, तो न्यून कोण ही लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ई कोण क्या है, थीटा है, थीटा है ना। अब देखिए, इस थीटा से जो भी सटा हुआ है, जो भी सटा हुआ है भुजा, उसको हम लोग बेस कहते हैं, आधार, ठीक है, आधार, आधार इस इंग्लिश हो जाएगा बेस, तो इसको बी से सूचित करते हैं, ठीक है। शॉर्ट में आपको याद भी रखना है बी ही, और सवाल बनाने में भी काम आएगा बी, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं, और ये जैसे कि है 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले भुजा को, जस्ट सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। और कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनियस, जिसको कि हम लोग एच से सूचित करते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखिए, सबसे बड़ी भुजा एच ही होता है इस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा एच ही होता है, ठीक है। अब चलिए, ये जो थीटा है, ये वाला जो कोण है, कोण के जस्ट सामने वाले भुजा को हम लोग, कोण के जस्ट सामने वाले भुजा को हम लोग यानी कि ए बी को लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, जिसको कि हम लोग पी से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर को पी से सूचित करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, एच पी और बी, एच पी और बी, एच पी और बी, ये एच हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया, ये समझ में आ गया। तो इसी बात पर, इसी चीज को देख करके पाइथागोरस एक आदमी का नाम है, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है, पाइथागोरस ने क्या किया, एक प्रमेय दे दिया। पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब इसने क्या कहा, सिंपल सी बात समझिए, आपकी पाइथागोरस एक व्यक्ति का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। उसने क्या कहा इस त्रिभुज के बारे में, किस त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में, कि भाई लोगन, ये जो होगा ना एच, एच यानी कि सबसे बड़का भुजा, उसका जो स्क्वायर होगा, उसका जो स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर, सबसे बड़की भुजा का स्क्वायर, किसमें? समकोण त्रिभुज में। किसी भी समकोण त्रिभुज में ये जो बड़का भुजा का स्क्वायर होगा, यानी कि कहने का मतलब एच का जो स्क्वायर होगा, वो जो दोनों भुजा बच गया है ना, दोनों भुजा क्या बच गया? पी और बी, तो पी और बी का स्क्वायर के योग के बराबर होगा। दोनों जो भुजा बच गया है, एच को छोड़ करके पी और बी,
P और B, तो इसका दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ठीक है, P के स्क्वायर के B के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, योग का बराबर होगा। यानी कि कुल मिलाकर के यहां से फॉर्मूला निकल गया एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, चलेगा। ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर में क्या निकल गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में हमेशा रखना है, तभी कोई सवाल आप बना सकते हैं। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, एक ही फॉर्मूला को याद रखना है और बाकी बात आप लोग बनाने के लिए सीख जाइए। फॉर्मूला बनाते कैसे है, देखिए ऐसे कि जैसे कि यहाँ एच स्क्वायर बराबर में, एच स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो एच बराबर में हो जाएगा फॉर्मूला, एच बराबर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मेरा मन किया कि और फॉर्मूला बनाते हैं। देखो, इस एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, इसको क्या करते हैं, उल्टा करके लिख लेते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर। ये लिख लिए, एक को बताएंगे, उसके बाद आप लोग खुद से बना लीजिएगा। अब देखिए यहां से क्या हो गया, पी स्क्वायर का यदि हमको मान निकालना हो तो ई बी स्क्वायर को इधर भेज देंगे, इधर बोलेंगे तुम बी स्क्वायर चल जाओ उधर एच के पास। ठीक है, एच स्क्वायर के पास, तो यहाँ क्या बचेगा, बस पी स्क्वायर बचेगा। तो पी स्क्वायर बराबर में क्या हुआ, यहाँ एच स्क्वायर पहले से था ही, बराबर के इधर एच स्क्वायर था ही, हम भेज किसको रहे हैं, बी स्क्वायर को। बी स्क्वायर किस में है, प्लस में है, तो उधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा। अरे देखो होता क्या है कि बराबर के अगर इस पार में, बराबर के इस पार में कोई चीज प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, अगर इधर माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, अगर इधर गुना में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, अगर इधर भाग में है उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह जो है बदल जाएगा, इतना सा ध्यान में रखना है। और बाकी बात जहां जहां पर आएगा, प्रयोग में आएगा, वहां वहां हम बताते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर में फॉर्मूला निकल गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जैसे कि फिर निकालना है पी बराबर में, तो क्या निकल जाएगा, रूट अंदर एच स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से अगर आपका मन किया कि भैया जी हम बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो बी स्क्वायर को इधर रहने देंगे, पी स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर जो है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर के बराबर में। ठीक है, तो आप जो है ये कर सकते हैं, यानी कि एक बार पी स्क्वायर को भेजिएगा, एक बार बी स्क्वायर को भेजिएगा। ठीक है, और देखिए अगर आपका दिमाग लोड नहीं ले रहा है ये सब, ठीक है, हम तो सिंपल सी बात कहेंगे कि अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमजोर टाइप के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इस फॉर्मूला को बस रख लीजिए कैसे करके, क्या रख लीजिए, एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और इसी फॉर्मूला से आप सब कुछ निकाल लीजिएगा। अरे देखिए होता क्या है, पहले आप बात मेरा समझ लीजिए, होता क्या है कि यहाँ तीन गो भुजा है ना, पी एच बी, पी बी एच है ना, तीन गो में आपको दो गो दिया रहेगा, तीन गो में दो गो भुजा का लंबाई दिया रहेगा, तीसरा का निकालना होगा आपको। तो इस फॉर्मूला पे दो गो का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तीसरा निकल जाएगा। मान के चलिए एच दिया है, पी दिया है, तो बी का मान निकाल लेंगे। मान के चलिए एच दिया है, बी दिया है, पी का मान निकल जाएगा इसी फॉर्मूला में बैठ करके। तो आप इस फॉर्मूला को याद रखिए ना, बाकी बात सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है ये आपको मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक जो है हम त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ रहे थे। ठीक है, अब आते हैं हम असली मुद्दा पर। असली मुद्दा कहने का मतलब त्रिकोणमिति पर। तो बोलिएगा त्रिकोणमिति सर अभी तक पढ़ा कौन सी रहे थे, तो देखो छोटे, त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा रहे थे, रियल त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा रहे थे। ठीक है, त्रिकोणमिति का फाउंडेशन तैयार कर रहे थे हम लोग। अब जो है त्रिकोणमिति आपको हम बहुत जल्दी समझा देंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति का यदि फाउंडेशन आपको समझ में आ गया हो तो त्रिकोणमिति भी समझ लीजिएगा। अब त्रिकोणमिति क्या होता है तुम देखो, यहाँ समझ लो। त्रिकोणमिति मान के चलो एक घर है, क्या है, त्रिकोणमिति एक घर है। तो घर में तो बहुत सारा परिवार रहता है कि नहीं, तुम्हारा घर मान के चलो हो, तो तुम्हारे घर में बहुत सारा परिवार होगा।
अरे यार तुम होगा, तुम्हारा मम्मी होगा, होगी, और तुम्हारा पापा होगा, तुम्हारा भैया होगा, भाभी होगा, दीदी होगा, ये सब होगा ना, यानी कि 7-8 गो परिवार होगा तुम्हारे घर में। अब देखो त्रिकोणमिति के घर में भी 6 परिवार होता है। कितना परिवार होता है? 6 परिवार होता है, 6 सदस्य होता है। तो बोलेगा कि सर 6 सदस्य होता है, थोड़ा बता दीजिएगा कौन कौन सी नाम है छेबों का, छेबों का क्या क्या नाम है बता दीजिए। तो बता रहे हैं, देखो एक का नाम है साइन थीटा, और थीटा इसके साथ लग रहा है, देखो ये वाला थीटा है ना, इसी के साथ लग रहा है साइन थीटा। दूसरा का नाम है कॉस थीटा, दूसरा का नाम कॉस थीटा। तीसरा का नाम टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक है। और चौथा का नाम कॉट थीटा, पांचवा का नाम सेक थीटा, और छठा का नाम कॉसेक थीटा, ठीक है। वीडियो को इन तक देखना है तभी समझ में आएगा, और एक लेक्चर को आप देख लीजिएगा, प्रत्येक लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। और पसंद आ जाए तो वीडियो को जरूर अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। अब देखिए कितना सदस्य है, 6 सदस्य है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट और सेक थीटा, कॉसेक थीटा। फिर से एक बार बोल रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। 6 सदस्य है। अब छेबों का देखिए अलग अलग गुण होता है, छेबों का अलग अलग गुण होता है, छेबों का अलग अलग मान होता है। अब देखिए आपका पापा जी का अलग सोच है, अलग वैल्यू है, और आपका अलग वैल्यू है घर में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर साइन थीटा का अलग वैल्यू है, कॉस थीटा का अलग वैल्यू है, सबका अलग अलग वैल्यू है। तो साइन थीटा क्या कहता है कि मेरा वैल्यू जो होगा वो पी बटे एच होगा। किस क्या होगा? पी बटे एच होगा, पी बटे एच होगा, यानी कि हम जो लेंगे पी बटे एच लेंगे। तो कॉस कहता है अच्छा तुम पी बटे एच रहेगा, तो हम क्या रहेंगे? बी बटे एच रहेंगे। तुमसे हम काम नहीं रहेंगे कभी भी, बी बटे एच ले लेंगे। अब टेन बेचारा कहता है कि यार साइन तुम पी बटे एच ले लिया, कॉस तुम बी बटे एच ले लिया, हम क्या लेंगे? यार हमरे लिए भी कुछ छोड़ देता। बोला अच्छा दोनों का हम मिक्स बन जाते हैं, तुम दोनों का मिक्स बन जाते हैं, ठीक है। दोनों को ले लेते हैं, तुम दोनों का ले लेते हैं, एक एक चीज, एक एक चीज दोनों दे दो, ठीक है। तो जो है इसका आ जाएगा पी बटे बी, यानी कि साइन से ले लिया पी और कॉस से ले लिया बी, तो पी बटे बी हो गया, ठीक है। अब देखिए छेबों का छेबो ले लिया, यानी कि 3 गो चीज है ना, पी बी एच है ना, तो तीनों का तीनों ले लिया, ये तीनों जो है ले लिया, साइन कॉस टेन तीनों ले लिया। अब कॉट बेचारा कहता है यार ये बहुत गलत किया, सब ले लिया, हम क्या लेंगे? हम क्या लेंगे बताओ, मेरे बराबर में क्या हो जाएगा? तब कहता है कॉट थीटा कि अच्छा तुम ही लोग होशियार हो, अच्छा मेरे बगल में कौन है जी? यही कहता है कि मेरे बगल में कौन है जी? कहता है 10। चलो तुम्हारा हम उल्टा ले लेते हैं सीधा, तुम जो है ना उसका सीधा उल्टा हो जाएंगे हम। तो कौन 10 में कितना? टी बटे बी, तो इस सीधा बी बटे पी होगी, बी बटे पी हो गया, हो गया। अब कहता है शेख कि कॉट भाई तुम दिमाग तो बड़ा बढ़िया लगाया है, सीधा उल्टा ले लिया है, चलो हमसे भी जो नजदीक होगा ना वो ले लेंगे हम भी, उसी का उल्टा ले लेंगे हम भी। तो इसका जो है नजदीक ये मिला शेख का कॉस, ठीक है। तो अब कहता है शेख कि हम कॉस का उल्टा हो जाएंगे, तो कॉस बराबर में क्या है? बी बटे एच, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एच बटे बी, ठीक है। अब कौशिक कहता है यार तुम लोग अपने मन से उल्टा पुल्टी कर लिया, एक तो पहले ये तीनों गलती किया कि अपने मन से ले लिया, और दूसरा बात कि तुम दोनों भी अपन मतलब ही कर लिया कि अपने मन से जो नजदीक था, नजदीक जो था तुम लोग का उसका उल्टा बन गया तुम लोग। हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो एक एक ऑप्शन है, चलो हम क्या करेंगे? साइने का उल्टा हो जाते हैं, दूर है थोड़ा लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है, दूर है थोड़ा लेकिन क्या कर सकते हैं। तो साइन का उल्टा क्या आ जाएगा? साइन बराबर में क्या है? पी बटे एच, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एच बटे पी, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। अगर आपको ये तरीका सही नहीं लगा तो एक तरीका और बता रहे हैं याद करने का, कि साइन थीटा बराबर में पी बटे एच है ना, कॉस थीटा बराबर में पी बटे एच है ना, टेन थीटा बराबर में पी बटे बी है ना, ऐसे इसको याद करेंगे। प्यारे, पी से प्यारे, बी से बेटा, पी से पप्पू,
प्यारे बेटा पप्पू, उसके बाद एच से हरी, एच से हरी, एच बी से बोल, यानी कि प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। देखिए यहाँ करेक्ट, प्यारे बेटा पप्पू, और फिर ये कह रहा है हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, P बटे एच, बी बटे एच, P बटे बी। ठीक है, ये तीनों याद कर लीजिए। अब बाकी बात उल्टा करते जाइए, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो कहेगा कि सर ठीक है भैया जी, हम ये तो जान गए कि 6 सदस्य है, अच्छेवों का ये भी सदस्य है, लेकिन इसको त्रिकोणमिति से क्या लेना देना, कहाँ आएगा प्रश्न, कैसे आएगा प्रश्न। देखो छोटे, तुमको दिया रहेगा इस प्रकार से प्रश्न कि साइन थीटा बराबर में, साइन थीटा बराबर में 3/5, 3/5 तो है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो यहाँ साइन थीटा दिया हुआ है तो तुमको तो सब का मान खोज रहा है, साइन थीटा दे करके उसके बाद कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, पांचों का मान तुमसे पूछ रहा है, साइन का मान, कॉस का मान और कॉट का मान। ठीक है, सबका मान पूछा जा रहा है तुमसे, साइन का मान दे करके 3/5, उसके बाद सभी का मान पूछ रहा है, किसका किसका, तो कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का और कोसेक का। ठीक है, तो हम आराम से निकाल लेंगे। बोलेगा भैया जी एक और चीज दिया है साइन थीटा बराबर में, हम सब कैसे निकाल लेंगे, सब कैसे निकाल लेंगे, तो ऐसे निकाल लेंगे। देखो हम लिखेंगे चूंकि दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, साइन थीटा बराबर में 3/5। अब बताओ कि साइन थीटा बराबर में होता पहले क्या है, साइन थीटा बराबर में यहां से देखो P/H क्या होता है, P/H। तो ई बताओ हमको कि P का मान यहां से कितना दिख रहा है तुमको, ऊपर वाला से बराबर हो गया और नीचे वाला का बराबर हो गया। तो H बराबर P बराबर में 3 और H बराबर में 5 हो गया। आई पहले बताओ हमको, ई पहले बताओ कि P बराबर में 3 हो जाएगा और H बराबर में 5 हो जाएगा। P और H दिया हुआ है, P और H दिया हुआ है, किसका मान नहीं दिया है, B का मान नहीं, तो B का मान हम लोग निकाल लेंगे। बोलो निकाल सकते हैं कि नहीं? अगर हम लोग B का मान निकाल लेंगे तब तो जो भी पूछेगा, क्योंकि P B H तीनों को तो चीजें है, सब में तीनों को चीजें है P B H, तो तीनों का मान यदि हमको पता चल जाएगा तो हम किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो B का मान सर कैसे निकालेंगे? अरे अभी ना बताए तुमको कि B का मान, देखो यहाँ यही फॉर्मूला, अब वही फॉर्मूला यूज होगा। देखो यही फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, H स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तीनों चीज है ना, तीन चीज में P और H दिया हुआ है, P और H दिया हुआ है, P और H दिया हुआ है, तो B का मान निकाल लेंगे। तो बस लिखते हैं पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, हम बेसिक फार्मूला लिखेंगे यही वाला, H स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, H स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो H का वैल्यू यहां से पुट करो, H का वैल्यू यहां से पुट करो, 5 है, 5 का स्क्वायर कर दो, बराबर में P का मान 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस में B है, B स्क्वायर है, B स्क्वायर को लिख दो। ठीक है, अब इसको तुम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, जल्दी से बताओ। अगर नहीं भी कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, हम अभी जो है कर दे रहे हैं। ठीक है, हम अभी जस्ट कर दे रहे हैं, सॉल्व ही कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पर H 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 प्लस में B स्क्वायर लिख दिए। अब इन को कहीं चल जाओ, तुम उधर चल जाओ, 25 के पास चल जाओ, मेरे पास काहे रह रहा है, B कहेगा
कि मेरे पास काहे रह रहा है, तुम चल जाओ 25 के पास चल जाओ, तो ई इधर आ जाएगा। ई बताओ इधर किस में है, प्लस में है, तो इधर आएगा किस में जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 25 माइनस 9 बराबर में कितना हो जाएगा, 20 स्क्वायर। अब बताओ 25 में 9 घटा देंगे कितना बचेगा, 16 बराबर में 20 स्क्वायर होगा। अब बताओ कि यहां हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं क्या, 20 स्क्वायर बराबर में 16, ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलो हाँ कि ना, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर b बराबर में क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर को उधर भेज देना तो रूट अंडर 16 हो जाएगा। अब रूट अंडर 16 को क्या लिखते हैं, रूट अंडर 4 गुना 4। अब 2 गो 4 दिखा हमको, 2 गो 4 में एगो 4 कॉमन, एगो 4 बाहर निकल जाएगा, तो b बराबर में 4 निकल गया, बोलो तो जल्दी से। 2 गो 4 में एगो 4 निकल गया, 2 गो 4 में एगो 4 निकल गया। 2 गो 4 नीचे है ना, नीचे 2 गो 4 है, दिख रहा होगा, तो इसमें निकल यदि गया एगो 4, एगो 4 निकल गया ना, ठीक। तो b का वैल्यू हमको पता चल गया, b का मान पता चल गया कि 4 है, ठीक है, b का मान 4 है। अब हमको निकालना क्या है, अन्य सभी का मान। और तुमको कभी कभी सभी का मान कहेगा क्वेश्चन में, या तो फिर किसी दो का मान पूछ देगा कि बताइए कि cos थीटा और tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, sin थीटा का वैल्यू दे करके cos थीटा और tan थीटा का मान पूछ लेगा, ठीक है। और ऐसा प्रश्न क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न आता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, आता है ऐसा प्रश्न, ठीक है। अब देखो बहुत जल्दी हम लोग एंड करने वाले हैं लेक्चर को, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब यही प्रश्न आप ध्यान से समझिएगा, यही प्रश्न आप ध्यान से समझिएगा कि साइन थीटा का वैल्यू अगर इस प्रकार से दिया है 3/5, तो अन्य सभी का मान हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, तो साइन थीटा बराबर में क्या होता है, p/h, उसको पहले लिख दिए, ठीक है। अगर हमारे पास b थीटा का, cos थीटा का मान देता, यहाँ पर cos थीटा का मान, तो 3/5 लिख करके उसके बाद cos थीटा का वैल्यू क्या आता है, cos थीटा बराबर में b/h, तो यहाँ b/h करते हैं, ठीक है। इसी के अनुसार से हम लोग यहाँ कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम चुन लेंगे कि ऊपर वाला के बराबर है, नीचे वाला के बराबर है, समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद p का मान लिख लेंगे, h का मान लिख लिए, b का मान नहीं दिया है। अब b का मान निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो b का मान निकल जाएगा। अब हमसे जो पूछ रहा है कि cos थीटा बराबर में क्या होगा, तो cos थीटा बराबर में हम क्या पढ़ेंगे, b/h है, b/h है, b/h है ना। तो b का वैल्यू बताओ कितना निकाले हैं, अभी 4 निकाले हैं। और h का वैल्यू b/h, h का वैल्यू यहाँ से देखो 5 है, तो ये 5 ले लिए, यानी कि 2 दिया था, तीसरा निकाल करके अब कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बस यही काम करना था। अब tan थीटा का वैल्यू जैसे कि मान चलो निकालना है, tan थीटा का वैल्यू निकालना है, तो बताओ tan थीटा बराबर में क्या पढ़े हैं हम लोग, p/b, यही ना पढ़े हैं। तो p का मान कितना हो जाएगा, p का मान पहले से दिया है 3 लिख दिए, और b का मान 4 निकाले हैं, तो 3/4 हो गया। अब cot थीटा का मान निकालना है, cot किसका उल्टा होता है ये बताओ, tan का उल्टा होता है, तो 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा। अब देखो sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है sec, तो cos बराबर में 4/5 है, तो sec बराबर में 5/4। अब चलो cosec का वैल्यू निकालना है ना, cosec थीटा बराबर में हम लोग क्या पढ़े हैं, ये पहले बताओ, cosec थीटा बराबर में हम लोग क्या पढ़े हैं, cosec थीटा बराबर में, ये तो तुम ही बोला फॉर्मूला लगा लो कि h/p, ये तो समझ लो कि साइन का उल्टा, तो साइन का मान यहाँ पर दिया है 3/5, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 5/3, और ये सभी का सभी आंसर मेरा हो गया, ठीक है। और तुमसे इतना नहीं पूछेगा, हालांकि क्वेश्चन में तुमसे 2 का मान पूछेगा, ठीक है, 1 का मान दे देगा और 2 का मान पूछ लेगा, ठीक है। तो तुम आराम से निकाल सकता है छोटे। अगर नहीं समझ में आता है, सुनो हम बता रहे हैं, अगर तुमको नहीं समझ में आ पाए और कहीं पर भी वीडियो में, तो तुमको कमेंट करना है जरूर कि सर समझ में नहीं है या भैया जी समझ में नहीं है। अगर ऐसा कमेंट 10 बच्चे का आ जाएगा, क्लास 10th के 10 बच्चे का आ जाएगा, तो उसी दिन से, जैसे जिस दिन आपका कमेंट आएगा उसी दिन से हम लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और आप ही के क्लास का 10th का ही क्लास का
ठीक है। अब वैसे हम लाइव क्लास ले रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का, और दूसरा है संस्कृत का भी बोल दिए हैं, तो संस्कृत का भी लेंगे लाइव क्लास, ठीक है। और बाकी बात अगर तुम लोग चाहता है कि मैथ का भी हम लोग जो है लाइव क्लास ही पढ़ें, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 10 बच्चे का कमेंट आएगा तब करेंगे ऐसा स्टार्ट, ठीक है। और वीडियो देखेंगे, अगर व्यूज अच्छा आ रहा है तब इस पे हम और मेहनत कर देंगे, ताकि तुम लोग का बेहतर से बेहतर रिजल्ट बन सके, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। तो तुम लोग जो है पहले ये चीज मेरे ख्याल से समझ लिया होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन एक करेंगे, उसके बाद क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है। और आप जा करके देखिएगा, मेरा यकीन मानिए, आप विश्वास कीजिए कि आप जा करके देखिएगा, आप जा करके देखिएगा क्लास 10th का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय आपसे बन जाएगा। 8.1 बन जाएगा, ठीक है। 8.1 बन जाएगा आपका। और अगर ये बन गया, और जो जो चीज आज हम समझाए हैं, ठीक है, अगर इतना सा भी कॉन्सेप्ट आप याद रख लेते हैं, समझिए कि 10 नंबर आपके हाथ में है, 10 नंबर आपके हाथ में है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर पूछा जाए, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन घुमाया जाए, किस प्रकार से घुमा सकता है। मान के चलिए कि दे दिया कि 3 cot a बराबर में 4, 3 cot a बराबर में 4, अगर ये दे दिया, अब जो है कैसे हम निकालेंगे सभी का मान। cot a दे दिया, बोलेगा सर आप तो cot थीटा बराबर में पढ़ा है, cot थीटा का मान पढ़ा है, cot a कहां से आ गया। अरे भाई कुछ नहीं है, a जो है ना ये एंगल है, ये क्या है, a कोण है। अब मान के चलो कि एक त्रिभुज हम बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, बना लिए। अब a का मान जैसे कि हम पुट करते हैं, तो a हो गया, यही कोण हो गया a, ठीक है। b और c, a b c में b समकोण है और कोण a न्यून कोण है। इस a के लिए वो निकाल रहे हैं हम। अब बताओ, इस a के लिए जब निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा। इस a के लिए a निकालेंगे तो सबसे पहले 3 cot a बराबर में 4 है ना, तो लिखेंगे cot a बराबर में 4/3, 4/3, इस 3 को इधर भेज देंगे भाग में, तो 4/3 हो गया। अब cot a बराबर में हम क्या पढ़े हैं, देखो यहाँ थीटा के जगह a है, तो इससे घबराना नहीं है, a रहे b रहे c रहे कुछ भी रहे, वो कोण को दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ cot थीटा बराबर में क्या पढ़े हैं, b/p, तो वहां भी वही पढ़ेंगे, b/p, ठीक है। अब बताओ b और p का मान कितना हो जाएगा, b का मान 4 और p का मान 3, यही ना, p का मान 3 और b का मान 4, तो h का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, बोलो जल्दी से, h का मान निकाल सकते हैं, अरे जल्दी से बोलो ना भाई, h का मान निकाल सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट तुम और समझ लो कि अगर भैया जी हम a को इधर ले लेते हैं, a को इधर ले लेते हैं और b इधर ले लेते हैं, c इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो इस कोण के लिए तुम्हारा जो एंगल, इस एंगल के लिए, ठीक है, इस एंगल के लिए चेंज हो जाता, क्या चेंज हो जाता, PE हो जाएगा। इस कोण के लिए P, यानी कि कोण के सामने वाले को हम लोग P कहते हैं, EP हो जाएगा, EB हो जाएगा, जिससे सटा हुआ है वो बेस हो जाएगा, ठीक है। और H हमेशा रहेगा वही, 90 के सामने वाला को H कहेंगे, H हमेशा वही रहेगा। और कोण अगर बदल जाए, यहाँ का कोण यहाँ चल जाए, ठीक है, तो यहाँ P और B में उलट फेर हो जाता है, यानी कि जिससे सटा रहेगा, थीटा जिससे सटा रहेगा वो भी रहेगा, वो भी होगा, और थीटा के जस्ट सामने वाले भुजा को हम लोग P कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। यहाँ देखो H का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से h² बराबर में p² प्लस b² हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोलो, h² बराबर p² प्लस b²। अब h का मान दिया हुआ नहीं है, h का मान निकालना ही है, p और b का मान दिया है, p का मान 3 है, ठीक है, 3 का स्क्वायर कर लिए, प्लस में b का मान 4 है, 4 का स्क्वायर कर लिए,
एच स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। एच स्क्वायर बराबर में क्या हो गया 9 प्लस 16 25। अब स्क्वायर को उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा रूट अंडर 25। अब रूट अंडर 25 को क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 5 गुना 5 25। अब दो गो जब 5 दिख गया हमको तो एगो 5 बाहर निकाल लेंगे। एच का वैल्यू कितना निकल गया एच का वैल्यू 25 निकल गया। जल्दी से बोलो एच का वैल्यू 25 5 आ गया। एच का मान 5 आ गया। ठीक है एच का मान 5 आ गया। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में कह रहा था क्वेश्चन में क्या कह रहा था पता है क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रूव्ड कीजिए। आप क्या प्रूव्ड कीजिए प्रूव्ड कीजिए क्या प्रूव्ड कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर। ये एनसीईआरटी का ही किताब हम क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है और ऐसा सवाल पूछा जाता है। ठीक है तो इसको हम मिटा रहे हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर देना और स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना छोटे। ठीक है तुमको अभी हम समझा रहे हैं सब समझ में आ रहा है लेकिन तुम यही अपने से खोलेगा ना और बनाएगा ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए तुम ये मेरा सीक्वेंस लिख लो। ठीक है और किताब से अगर नहीं भी बनता है हालांकि बन जाएगा नहीं भी बनता है तो मेरा कॉपिया खाली पढ़ करके चल जाना तुम एग्जाम में। ठीक है तुम्हारा नंबर अच्छा खासा आ जाएगा यानी कि 90 से अधिक आ जाएगा। ठीक है और इसका प्ले लिस्ट जो देंगे ना तो उसको पूरा तुम देख लेना बस और कुछ नहीं करना है। मैथ का कहीं से तैयारी नहीं करना है। बस यहाँ तुम प्ले लिस्ट एगो प्ले लिस्ट खत्म कर लो मैथ के लिए तुम निश्चिंत हो जाओ। चलो अब देखो यहाँ कह रहा था कि प्रूव करने के लिए PROVED ये प्रूव करने के लिए। ठीक है प्रूव करने के लिए भैया क्या कह रहा था प्रूव करने के लिए क्या कह रहा था जरा बताइएगा। तो प्रूव करने के लिए ये कह रहा था इसी क्वेश्चन में यही क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर मान लो ना कि सेकेंड क्वेश्चन नंबर। ठीक है सेकेंड क्वेश्चन नंबर में ही कह रहा था कि 3 cot a बराबर में 4 है। तो प्रूव कीजिए आप कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर में cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a है। प्रूव्ड कीजिए आप यही ना कर रहा है। देखो हम 2 मिनट में कर देंगे प्रूव्ड 2 मिनट के अंदर प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है 2 मिनट के अंदर प्रूव्ड हो जाएगा और वीडियो भी खत्म कर देंगे क्योंकि हम बोले ही थे कि 40 से 50 मिनट के बीच रहेगा वीडियो। ठीक है और समझो कि तुम्हारा 10 नंबर का क्लियर हो गया आज का कॉन्सेप्ट। और अगला 2-3 दिन लेक्चर लेंगे 2-3 लेक्चर और बस इतना ही समय का पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर। त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है उसी को लेकर के आएंगे। और अभी नहीं बता रहे तुमको क्या चीज इंपॉर्टेंट है कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है हम खुद लेकर के आ जाएंगे। चलो यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर है तो 1 माइनस 10 स्क्वायर का वैल्यू बता सकता है तुम 10 का वैल्यू क्या होगा बताओ जरा। 10 थीटा बराबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे P बटे बी पढ़े हैं जल्दी से बोलो P बटे बी पढ़े हैं। अब P का मान कितना P का मान 3 है। P का मान पहले तुम 10 लिखो और उसके बाद बटे में B का मान कितना है 4 हो 4 लिखो और क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो 10 स्क्वायर है ना। ये तो 3 बटे 4 किसका मान हुआ 10 का मान हुआ 3 बटे 4 जो हुआ वो 10 का मान हुआ लेकिन स्क्वायर है 10 पे इस पे भी स्क्वायर दे दिए। अब बटे में चलो बटे में करो 1 प्लस 10 स्क्वायर तो 1 लिखे उसके बाद प्लस लिखे 10 का वैल्यू 3 बटे 4 हाई यहाँ से देखें 10 थीटा में P बटे बी और यहाँ P बटे बी P का मान 3 और B का मान 4 तो 3 बटे 4 का भी स्क्वायर कर दिए हैं जल्दी से बोलो। अब देखो बराबर में क्या है। अच्छा तुम एक चीज और भी कर सकता है LHS को अलग सोल्व करो और RHS को अलग सोल्व करो। ठीक है तो इसको सोल्व करने के बाद हमको क्या मिल जाता है ये पहले बताओ जल्दी से बताना। इसको सोल्व कर लेते हैं पहले हम लोग LHS को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है LHS को जैसे ही सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है देखो यहाँ 1 बटे 1 लिख सकते हैं माइनस में 3 के तरीके 9 और 4 चौके 16 यानी कि 3 का भी स्क्वायर कर दिया और 4 का भी स्क्वायर कर दिया। अब बटे में 1 बटे 1 लिख सकते हैं एक को इस एक को 1 बटे 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हम वही किए हैं यहाँ पर भी हम वही किए हैं क्या किए हैं इस वाले एक को 1 बटे 1 लिख दिए। ठीक है 1 बटे 1 लिख दिए। उसके बाद
यहाँ पर प्लस है, 3 तेरी के 9 और बटे में 4 चौके 16, 3 तिया 9 और बटे में 16 लिख दिए। जल्दी से बोलो, इसको लिख दिए हैं 3 बटे 9 बटे 16। उसके बाद में लिखेंगे, अब यहाँ लघुत्तम ले लो, भिन्न का जोड़ ले लो, भिन्न का जोड़ बना दो और भिन्न का घटाव बना दो, बन जाएगा। तो 1 और 16 का लघुत्तम 16, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 बटे में 16 लघुत्तम 1 प्लस में 9। तो बताओ 16 में 9 घटा 7 बचा, 7 बटे 16 बटे में 9 1 10। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 16 है तो यहाँ 16 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा। 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, 16 प्लस 9 25 बटे में 16। अब बताओ हमको कि 16 16 कटा दें, यहाँ पर 16 16 कटा दें कि थोड़ा सा और कर दें। चलो करिए देते हैं, 7 बटे 16, तुम लोग अभी बच्चा है क्या करेगा। अब बताओ ये 25 बटे 16 भाग में है, 25 बटे 16 भाग में है, जब गुना में जाएगा तो उलट जाएगा, 16 ऊपर चल जाएगा 25 नीचे आ जाएगा। आए देखो भाई तुम यहाँ 7 बटे 16 और बटे में 25 बटे 16 को हम भाग लिख सकते हैं, और यहाँ पर उल्टाना होगा। तो देखो यहाँ भाग लिख सकते हैं, 25 बटे 16, 7 बटे 16 भागा 25 बटे 16 लिख सकते हैं। उसके बाद हम उल्टाते हैं, इसको गुनाओं में कर देते हैं कन्वर्ट, ठीक है। भिन्न का गुनाओं में क्या हो जाएगा 7 बटे 16 गुना में 16 बटे 25, इसको ऊपर कर दें, इसको नीचे कर दिए, भिन्न का गुना में चेंज करने के लिए, ठीक है। अब 16 16 कट गया, बताओ जल्दी से क्या बचा 7 बटे 25 बचा, 7 बटे 25 बचा, यही बचा ना, समझ में आया। अब चलो हम लोग 7 बटे 25 किसका वैल्यू निकला LHS का। अब हम लोग RHS का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, ये वाला RHS का। यदि RHS का बस 2 मिनट में निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, और इस तरह का आपको खुद से प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। ये तो माइंड में रखना है। अब देखिए जैसे कि RHS हो गया मेरा RHS, ठीक है। तो RHS यानी कि राइट हैंड साइड, ये दायां साइड हो गया, ये बायां साइड हो गया। तो दायां साइड वाला को सोल्व कर रहे हैं, क्या है cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a हो जाएगा, यही ना। अब बताओ हमको तुम कि cos स्क्वायर a का वैल्यू कितना हो जाएगा। cos का वैल्यू पहले क्या हो जाएगा b बटे h, cos का मान हम मिटा दिए, यहाँ पर b बटे h होता है, तो b बटे h होगा। तो b का मान कितना 4 है, तो 4 बटे में h का मान 5 निकला है, h का मान 5 निकला है। इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, स्क्वायर कर दिए। माइनस करना है, साइन स्क्वायर करना है, तो साइन का वैल्यू क्या होता है p बटे h, p का मान कितना 3 और h का मान सेम ही है 5 ही है, इसका भी स्क्वायर करना है, करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 बटे 5 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे में 25, लघुत्तम लिए तो 25 आ गया और 16 में 9 घटा दिए तो 7 बटे 25। अब हमको ई बताओ हैंस HENCE हैंस HENCE हैंस। ये तो अतः तुम हिंदी मीडियम आराम से लिख लो कि अतः LHS बराबर में RHS प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, ठीक है। LHS बराबर में RHS, देखो LHS का मान 7 बटे 25 है, RHS का भी मान 7 बटे 25 निकल गया। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये कमेंट करना है आपको कि आज का वीडियो कैसा रहा। अगर अच्छा लगा हो तब वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और हम इसी तरह से और भी चैप्टर को लाते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।